हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि आपको सुबह लेक्चर मिल जाएगा, तो लेक्चर के साथ मैं आ गया हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो आप करने वाले ही हो, पूरा लेक्चर देख के कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट अच्छा लगे तो कर देना, कुछ क्या होता है कि मोटिवेशन बना रहता है। अभी बात करते हैं, अभी तक आप लोग देखिए आप 3 पार्ट कर लिए। 3 पार्ट में पहले पार्ट में क्या चार्जिंग सेक्शंस वगैरह बेसिकली कंप्यूटेशन 48 सेक्शन 45 सेक्शन वगैरह देखे थे। सेकंड में क्या देखा था, सेकंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे। अगर 45 1 के एक्सेप्शंस क्या है वो देखे थे, स्लम सेल वगैरह के टॉपिक देखे थे। आपने रिवाइज कर लिए थे मेरे साथ, काफी अच्छा लगा रहेगा आपको। पार्ट 3 में क्या सेक्शन 47 किया था कि कुछ कुछ केसेस में ट्रांसफर ही नहीं माने जाएंगे ट्रांजेक्शन। वो क्या केस रहेंगे वो आपको बताए थे, आपने अच्छे से रिवाइज किए थे और आपको मजा आया था काफी। आपने काफी मेरे को मैसेज किए थे, अच्छा लगा था। अभी आ जाते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो था। पार्ट 4 क्या था, पार्ट 4 था एग्जेम्पशंस फॉर कैपिटल गेन्स। जो सेक्शन 54 में आता है। 54 में क्या आते हैं, कुछ एग्जाम्पशंस आते हैं। कैसे एग्जाम्पशंस आते हैं, जैसे अपना फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था। लेस क्या था, लेस था ट्रांसफर एक्सपेंसेस। नेट कंसिडरेशन आ जाता था। नेट कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते थे तो क्या आ जाता था, कैपिटल गेन आ जाता था। या तो लॉन्ग टर्म होता था या शॉर्ट टर्म होता था। अब तक आप हम लोग ने वो देखा था। अभी ये जो कैपिटल गेन आया है, इसमें से ये कैपिटल गेन में से कुछ पोर्शन माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, जैसे अपन जीटीआई कैलकुलेट करते हैं उसमें से कुछ डिडक्शन चैप्टर 6 से वगैरह लेस होते तो कैसे एनटीआई आता है, वैसे टाइप का समझ लो। वो नहीं है पर वो ही कुछ वैसे डिडक्शन मिलेंगे। एग्जाम्पशन है, कुछ तरीके के एग्जाम्पशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये आगे लेक्चर में देखेंगे। आपको काफी हेल्प होने वाली है, पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो पहले आते हैं सबसे पहले एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 किसके बारे में एग्जाम्पशन बोलता है, सबसे पहले ये एग्जाम्पशन है, मतलब बेनिफिट दे दे। बेनिफिट सबको तो नहीं देंगे, किसको देंगे, इंडिविजुअल को देंगे, एचयूएफ को देंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ, इस सब में क्या है कि कैपिटल गेन कब लगता है, हम लोग ने सेक्शन 45 1 देखा था। 45 1 बोलता था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब लगेगा, अगर आपको प्रॉफिट या गेन हो रहा है। किससे प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है, ट्रांसफर से हो रहा है। ट्रांसफर क्या, कैपिटल असेट से। मतलब ट्रांसफर होगा कैपिटल असेट तब वो गेन होगा, बराबर। इतना अभी तक कैपिटल गेन आ गया। इसमें से हम लोग लेस करने वाले एग्जाम्पशन कब लेस करेंगे, जब आप सामने कुछ परचेस करोगे। जब आप सामने कुछ परचेस करोगे, वो ट्रांसफर के सामने कुछ परचेस करोगे तो वो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। पहला आता है सेक्शन 54। पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। ये वीडियो के बाद आपको देखना भी नहीं चाहिए कोई और लेक्चर, ये देख लो और साथ में क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करना। अगर आप चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बट क्वेश्चन सॉल्व किए बिना एग्जाम में मत जाना, वो आप सुसाइडल अटेम्प्ट रहेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट में सॉल्व किए बिना मत जाना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग, हम लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं या बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं। या तो लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं या बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, इंडिविजुअल या एचयूएफ। लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं या बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है। और सामने परचेस क्या कर रहा है, ये देखिए लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया। सामने परचेस कर रहा है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, जहां पे रहते हैं। रेसिडेंशियल मतलब क्या, जहां पे रहते हैं, जो रहते रेसिडेंस के लिए जो हाउस प्रॉपर्टी वो परचेस कर रहा है। बिल्डिंग या लैंड सोल्ड कर रहा है, परचेस क्या कर रहा है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पशन मिलेगा। एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा या तो जितना कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी कैपिटल गेन हुआ, या तो कैपिटल गेन हुआ या जो नई कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है। मतलब समझो कैपिटल गेन कितना हुआ था, 50 लाख हुआ था और आपने एसेट कितने का खरीदा, 55 लाख का खरीदा, 55 लाख का खरीदा। कैपिटल गेन हुआ 50 लाख का और नया एसेट खरीदा 55 लाख का, तो कितना एग्जाम्पशन मिलेगा आपको, 50 लाख मिलेगा। अगर समझो आपने कैपिटल गेन हुआ 50 लाख और सामने कैपिटल एसेट खरीदा कितने का, नया कैपिटल एसेट 45 लाख का, तो आपको कितना मिलेगा, 45 लाख। विच एवर इज लोअर मिलेगा। मतलब क्या, आपको कैपिटल गेन से ज्यादा डिडक्शन मिल ही नहीं सकता जितना आपका कैपिटल गेन आया। कैसे आएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जितना कैपिटल गेन आया उससे ज्यादा आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उधर तक ही मिलेगा वो, या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट स्लैश डिपॉजिट स्कीम। डिपॉजिट स्कीम क्या होता है, अगर आप ड्यू डेट तक, जो आपको टाइम पीरियड दिया है कि तब तक आपको परचेस करना है, क्या टाइम लिमिट है आगे देखते हैं, जब तक आपको परचेस करना है उस पीरियड तक अगर आप परचेस नहीं कर पाते, उस पीरियड तक अगर आप परचेस नहीं कर पाते हो, आपको घर अच्छा नहीं लगता है या कुछ भी हो सकता है ना, कि जरूरी थोड़ी अभी मैं टैक्स बचाने के लिए नया घर लूंगा। ऐसा भी हो सकता है ना, मैं घर देखूंगा अच्छा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे, तो उस केस में अगर आपको ड्यू डेट तक जितने साल में आप नहीं खरीद पाते हो, तो आप वो पैसा, जितना पैसा आपको टैक्स बचाना है उतना पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में।
उतना पैसा तो भी आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। पर अगर आप वो डिपॉजिट जो कर रहे हो वो टाइम लिमिट से पहले विड्रॉ करोगे तो आपका इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग सेल क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं बिल्डिंग या लैंड, और परचेस क्या कर रहे हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो एग्जम्पशन मिलेगा या तो कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। परचेस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो ये है वो परचेस कब तक कर लेना है, परचेस करना है आपको, परचेस करना है -1 +2 +3। -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है कि अगर आपने ये टाइम पे अभी खड़े हो ये ईयर में, तो आपको 1 साल पहले या तो परचेस कर लेना है, या आपको अगले 2 साल में आपको परचेस करना है, या फिर अगले 3 साल में आपको कंस्ट्रक्ट करना है। थर्ड जो 3 साल है वो कंस्ट्रक्ट है। 1 साल पहले भी कर सकते हो, मतलब ऐसा हो सकता है ना, आपको कोई घर पसंद आ गया, पहले आपने खरीद लिया, फिर आप उसको सेल कर रहे हो दूसरे वाले को, तो 1 साल पहले या 2 साल बाद का परचेस कर सकते हो, या 3 साल बाद तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, समझा। और लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड कब तक है, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है कि जो आपने नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, वो ऐसा नहीं है कि आपने बेनिफिट लिया कैपिटल गेन में एग्जम्पशन और उसके बाद आपने अथवा बेच दिया, ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम वो हाउस प्रॉपर्टी आपको 3 साल तक यूज करना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड कितना है, 3 इयर्स। लॉक इन पीरियड कितना है, 3 इयर्स। फिर यहाँ पे ये जो रेड कलर में एकदम राइट साइड पे आपको दिख रहा है, ये अमेंडमेंट है। ये क्या बोलता है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कौन सा कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, जब 2 साल से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी रहता है। आपको पता रहेगा, फर्स्ट लेक्चर में कराया था। इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ तक रुपीस का, 2 CR तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो असेसी जो है वो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जगह 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी ले सकता है। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जगह 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी ले सकता है, और ये ऑप्शन लाइफ टाइम में मिलेगा। ये बेसिकली क्या बोले कि 2 करोड़ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब कोई छोटे मोटे लोग है, छोटे मोटे इन द सेंस ऐसे नहीं, मतलब इंडिविजुअल है, कोई एक मुंबई में फ्लैट बेच दिया तो 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो इतना कैपिटल गेन अगर आपको आ रहा है, कैपिटल गेन की बात हो रही, सेल वैल्यू की नहीं हो रही, वो मैंने ऐसे निकल गया। कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीदोगे तो भी वो एग्जम्पशन मिल जाएगा 54 का। ऑप्शन ए, लाइफ में एक बार ही एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है। केस लॉ का रिलेवेंस क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ होते हैं वो भी लॉ का पार्ट होते हैं, पर एक यहाँ पे कैच है कि अगर आप इंटर या आईपीसीसी में, तो जो मैं केस लॉ का नाम वाम मत याद रखना, जो मैं प्रोविजन बोल रहा हूँ उसके अंदर वो बस देख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या था कि गीता दुग्गल का केस लॉ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें क्या बोला हुआ था कि जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखा है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगल यूनिट होना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं है। उसमें क्या लिखा है, हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 54 या 54F के लिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और सिंगल यूनिट नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक घर है उसके 2 यूनिट बनाए हुए हैं और हम लोग एक यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं या एक यूनिट परचेस कर, यूनिट का इश्यू नहीं है यहाँ पे, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट रेजिडेंशियल यूज के लिए होना चाहिए, कमर्शियल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। 54 फिर से बोलता हूँ, 54 क्या है, बिल्डिंग या लैंड, बिल्डिंग या लैंड ट्रांसफर करे, सामने खरीद क्या रहे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे। एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, या तो कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर, द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल होगा। पीरियड क्या है, -1 परचेस कर सकते हैं 1 साल पहले, या 2 साल बाद परचेस करना है, 3 साल बाद कंस्ट्रक्ट करना है। एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करना है, 3 साल लॉक इन पीरियड होगा। गीता दुग्गल का केस लॉ ठीक है, पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो अप टू 2 करोड़ रुपीज तक है, अप टू 2 करोड़ है, तो 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लाइफ टाइम में खरीद सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 54 बी। 54 समझा, नहीं समझा, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, आपको पता रहेगा, मैं रिप्लाई इमीडिएटली मतलब जब भी मैं देखता हूँ तो मैं दे देता हूँ, विद इन 1-2 आवर हो जाता है। 54 बी की बात करते हैं। 54 बी क्या बोलता है, पहला 54 देखा, 54 बी ऑल एसएससी के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या ट्रांसफर कर रहे हो, सब में यही चीज रहेगा कि आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, सामने कुछ परचेस कर रहे हो। ट्रांसफर क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन का मतलब क्या, जो सिटी में, फर्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन भी दिया था अर्बन रूरल का। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो, सामने परचेस करो, या तो एग्रीकल्चर लैंड रूरल कर रहे हो या अर्बन कर रहे हो, या तो ग्रामीण या शहरी कोई भी चलेगा। अर्बन ट्रांसफर कर रहे हो, रूरल या अर्बन खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जैसे ऊपर मिला था वैसे ही मिलेगा। कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर, डिपॉजिट स्कीम मिल जाएगा। ठीक है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या, वो लैंड जो 2 साल, जो जब ट्रांसफर कर रहे हो उससे पहले 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, या तो इंडिविजुअल के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा। पीरियड, कब तक नई एसेट खरीदने, कब तक एग्रीकल्चर लैंड कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकते, तो +3 वाला तो चला जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि कब तक एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल या अर्बन है वो कब तक खरीदना है। तो देखो
पिछले में क्या था, -1 था, +2 था, +3 था। +3 तो रहेगा ही नहीं। +3 क्यों नहीं रहेगा? +3 इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज़ कंस्ट्रक्ट थोड़ी कर सकते हो, तो लैंड है, तो हट गया। -1 क्यों नहीं रहेगा? उसका लॉजिक नहीं है, मैं बेसिकली अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। -1 क्यों नहीं रहेगा? -1 इसलिए नहीं रहेगा कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो हम लोग रहने का कंफर्ट वगैरह के साथ देखते हैं, तो 1 साल पहले रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ करके फिर सेल कर सकते हैं। बट एग्रीकल्चर लैंड है, वो बहुत ज़्यादातर महँगा होता है, तो पहले नहीं, पहले बेचेगा फिर खरीदेगा। जस्ट आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ, तो सिर्फ 2 साल, पीरियड क्या है? सिर्फ 2 साल। और लॉक इन पीरियड सेम है कि 3 साल तक आपको रखना पड़ेगा, उससे पहले सेल करोगे तो आपका 3 साल तो आपको इनकम माना जाएगा। फिर आ जाता है 54D, 54 पढ़ा, 54B पढ़ा, 54D पढ़ा। 54, 54B, 54D, पहले ये 3 सेक्शन पढ़ेंगे, 3-3 का सेट बना के चलेंगे, तो क्या होगा, कि छोटा-छोटा क्रक्स कर देंगे तो क्या ये याद रहता है। 54D बात करेंगे, ऊपर क्या पढ़ा था, अर्बन ट्रांसफर करे, एग्रीकल्चर एंड रूरल या अर्बन परचेस करे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। किसका कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है? या तो इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग, जो आप इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग सेल कैसे हो रहा है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, कंपलसरी एक्विजिशन से हो रहा है। और उसके ऊपर आपको कंसिडर, आप क्या परचेस कर रहे हो, इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग परचेस कर रहे हो। तो सेम 54B में जो प्रोविजन थे सेम थे, बट वो +2 की जगह +3 हो जाएगा। परचेस या कंस्ट्रक्शन दोनों चलेगा, क्योंकि आप लैंड एंड बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी है ना, सिर्फ लैंड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन दिया है। और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग में आपको टाइम लग सकता है, इसलिए 3 साल का टाइम मिला हुआ है। वापस 3 सेक्शन फटाफट रिवाइज करते हैं। सेक्शन 54 क्या बोलता है, बिल्डिंग या लैंड ट्रांसफर कर रहे, सामने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे, एग्जम्पशन मिलेगा, कैपिटल गेन है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर, डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है। पीरियड क्या है, -1 है, +2 है, +3, +3 किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर परचेस क्या, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आप लॉक इन पीरियड 3 साल का। अगर आप का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है, तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, पर ये ऑप्शन पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही मिलेगा। गीता दुग्गल का केस लॉ क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट का, सिंगल यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशन क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। फिर क्या आता है, 54B आता है। 54B क्या बोलता है, ऑल एसएससी के बारे में बोलता है। ऑल एसएससी पहला इंडिविजुअल एसएफ के लिए था, ये ऑल एसएससी के लिए। आप ट्रांसफर क्या कर रहे हो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कर रहे हो, परचेस क्या कर रहे हो, रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर रहे हो। एग्जम्पशन सेम वही मेथड से मिलेगा, लॉक इन सेम है, पीरियड सिर्फ 2 ईयर है। और जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, वो 2 साल तक यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, या तो एसएससी के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा। फिर आ जाता है 54D, सेम प्रोविजन था, बस +3 वाली बात आ जाती है। 54EC, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, जितने तारे लगा सकते हो, जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। 54EC, ट्रांसफर क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, या तो लैंड या बिल्डिंग या बोथ। लॉन्ग टर्म होने चाहिए, क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म, मतलब क्या, 2 साल से पुराना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लैंड होगा चलेगा, बिल्डिंग से होगा चलेगा, दोनों होगा चलेगा, लैंड बिल्डिंग या बोथ। परचेस क्या कर रहे हो, कुछ कुछ आप बॉन्ड परचेस कर रहे हो, किसके बॉन्ड कर रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किसके किए, एनएचएआई का मतलब क्या था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरएफसीएल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड परचेस करो। ट्रांसफर करो या तो लैंड या बिल्डिंग या बोथ, जो लॉन्ग टर्म है। और परचेस क्या करो, ये रिस्पेक्टिव बॉन्ड परचेस करो, तो एग्जम्पशन आपको मिलेगा कैसे मिलेगा, या तो कैपिटल गेन जो आया, या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। वो जो ऊपर स्कीम था, डिपॉजिट स्कीम, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, मैक्सिमम ₹50 लाख, एग्जम्पशन सिर्फ 50 लाख तक मिलेगा, क्योंकि लैंड या बिल्डिंग आप ट्रांसफर करोगे तो काफी अच्छा खासा आपको कैपिटल गेन आ सकता है। और आप जो बॉन्ड खरीदते हो, वो 50 लाख से ज्यादा भी अगर खरीदते हो, तो आपका एग्जम्पशन सिर्फ 50 लाख। ये देखो, यहाँ पे कुछ चीजें जो ऊपर से अलग है। पहला ये चीज आ गई कि जो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख, आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन 50 लाख तक ही मिलेगा। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, जो हम लोग ने ऊपर देखा था डिपॉजिट स्कीम, वो डिपॉजिट स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉक इन पीरियड कितना होगा, लॉक इन पीरियड हर जगह पे 3 साल आ रहा था, यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 साल है। लॉक इन पीरियड कितना है, 5 साल है। लॉक इन पीरियड कितना है, 5 साल है। टाइम लिमिट मतलब कब तक आपको खरीदना है, ऊपर क्या आ रहा था, -1, +2, +3, फिर आया था +2, फिर आया था +3, यहाँ पे क्या 6 महीने ही है। ये एकदम यूनिक सेक्शन है ना, तो यूनिक टाइम लिमिट दिया। कितना टाइम लिमिट दिया, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। फिर केस लॉ आ जाता है, केस लॉ आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। क्या बोलता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया बॉन्ड में, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया विद इन 6 मंथ बॉन्ड में, पर जो बॉन्ड आपको इश्यू हुए हैं, जो
अथॉरिटीज हैं, इन्होंने जो आपको बॉन्ड इश्यू किए हैं वो आफ्टर 6 मंथ इश्यू किए। आपने तो भाई इन्वेस्ट कर दिया था 6 महीने तक, पर आपको इन्वेस्ट जो इश्यू किए हैं बॉन्ड वो 6 महीने के बाद किए, तो भाई साहब क्या, तो भाई साहब क्या आपको मिलेगा कि नहीं एग्जम्पशन? जी जरूर मिलेगा, आपका थोड़ी गलती है, आपने तो 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, तो कोई इश्यू नहीं है। ट्रांसफर वापस एक बार कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लैंड या बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर कर रहे हो, सामने ये रिस्पेक्टिव बॉन्ड परचेस कर रहे हो, एग्जम्पशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला यहाँ पे ये था कि कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम नहीं मिलेगा। दूसरा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 50 लाख, सिर्फ 50 लाख तक की रिडक्शन मिलेगा। लॉक इन पीरियड 5 साल हो जाएगा, टाइम लिमिट 6 मंथ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साइड में राइट में क्या दिया, लॉक इन पीरियड इन 54E 54EE पिछले टाइम तक था, 54EE भी यही सेक्शन बोलता था, NHI RECL वगैरह नहीं बोलता था, उसमें सिर्फ इतना लिखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉन्ड नोटिफाई किए वही, तो उसमें क्या था वो 3 साल तक था, पर अभी वो शायद सेक्शन रेलेवेंट नहीं है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, अभी ये 54EC पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 54EC हो गया। फिर बात करते हैं 54F, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये भी लैंड एंड बिल्डिंग, जो 54 था और 54F ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंस है जो हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर करें, कोई भी टाइप का कैपिटल एसेट ट्रांसफर करें, ऊपर क्या यहाँ लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ पे क्या कोई भी तरीके का कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, बट नॉट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, कोई भी कैपिटल एसेट चल जाएगा ट्रांसफर करे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं चलेगा। सामने क्या परचेस करे, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, ट्रांसफर कुछ भी कर रहे हैं एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, परचेस कर रहे हैं क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिस टाइम असेसी नॉट ऑन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। जो ये केस है इसमें एक से ज्यादा, मतलब एक चलेगा, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी असेसी होल्ड नहीं करना चाहिए, एक से ज्यादा असेसी हाउस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर कर रहा है तब एक से ज्यादा, मतलब ये जो नया हाउस प्रॉपर्टी आएगा वो मिला के 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी तरीके का कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, सामने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट इधर का यही पार्ट है, ये समझ लो। तो ये सेक्शन में कुछ ऐसा खास नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैपिटल गेन का एग्जम्पशन, कैपिटल गेन आ गया उसका एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, जो कैपिटल गेन अपना आया कैसे है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस। तो नेट कंसिडरेशन जो है, नेट कंसिडरेशन पहला ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट कंसिडरेशन ध्यान रखना, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। तो जो कैपिटल गेन आया उसको ले लो, उसको डिवाइड कर दो नेट कंसिडरेशन में, उसको डिवाइड कर दो नेट कंसिडरेशन से और मल्टीप्लाई कर दो जो नए एसेट की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशियो क्या निकल रहा है, जो कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, जो कैपिटल गेन आया डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो नया कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आ रहा है उससे ले लो। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना आपका अमाउंट आएगा उससे आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाएगा। पीरियड कब तक करना है, सेम -1 +2 +3, असेसी शुड नॉट होल्ड या परचेस यानी जो ऊपर देखा वही है। लॉक इन कितना है, 3 ईयर है, जो ऊपर भी सेम था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अदर देन प्रिस्क्राइब। ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। क्या क्या पढ़ा वापस, कोई भी टाइप का कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे, कोई भी टाइप का कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, परचेस करे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो टाइम पे जब ट्रांसफर करे तब एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल गेन कैसे मिलेगा, कैपिटल गेन डिवाइड बाय, ऊपर आ जाओ नेट कंसिडरेशन से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यू कॉस्ट ऑफ एसेट से मल्टीप्लाई कर दो। पीरियड ऊपर वाला सेम है, लॉक इन पहले वाला सेम है। गोली महादेव का केस है वो देख लेना, कुछ ऐसा वो नहीं है। फिर बात करते हैं 54G। 54G क्या बोलता है, 54G और 54GA ऑलमोस्ट सेम है, तो 54G की बात करते हैं। अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो अपना जो बिजनेस है, जो अपना अंडरटेकिंग है, कंपनी वगैरह जो भी आपका अंडरटेकिंग वो ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ से, अर्बन एरिया से ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ, रूरल एरिया में। यहाँ पे रूरल टू अर्बन गलत लिखा, अर्बन एरिया से ट्रांसफर कर रहे हो रूरल एरिया से, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया से ट्रांसफर कर रहे हो रूरल एरिया में। रूरल एरिया में अगर आप अपना अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कुछ एक्सपेंस अलाउड होंगे। क्या ट्रांसफर कर रहे हो पहले वो ध्यान रख लो, या तो आप प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरा आप लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर नहीं है, याद रखना भाई, इधर ही क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह घुमाएगा। फर्नीचर नहीं है, या तो प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हो या लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हो, फर्नीचर नहीं कर रहे हो। अर्बन से रूरल में, मतलब क्या गवर्नमेंट क्या चाहती है बेसिकली कि जो गांव है, जो रूरल एरिया उसका डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कैसे होगा, जब कोई इंडस्ट्री अपनी लगाएगा तब डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो उनके ऑब्जेक्टिव है, इंफ्रा खड़ा होगा, जो ठीक है, अपने को अभी लेना देना नहीं है।
अर्बन एरिया से ट्रांसफर कर रहे प्लांट एंड मशीनरी, अपना अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे, तो उसमें कब एक्सपेंस क्या क्या ट्रांसफर होने चाहिए, या तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर नहीं है तो किस किस चीज का एक्सपेंस अलाउड होगा। पहला अलाउड होगा जो हम लोग रूरल एरिया में परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, नई प्लांट एंड मशीनरी या नई लैंड एंड बिल्डिंग। नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं या नई लैंड एंड बिल्डिंग वहां पे जाके खरीदते हैं न्यू वाली, तो उसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा, जो शिफ्टिंग के टाइम पे जो असेट शिफ्टिंग किया वो खर्चा होगा, वो भी इसको आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तीसरा, कुछ नोटिफाइड एक्सपेंस है जो अगर रूरल एरिया में अगर आप वो नोटिफाइड एक्सपेंस कर देते हो, रूरल एरिया में अगर आपको नोटिफाइड एक्सपेंस कर देते हो तो उसका भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अर्बन से रूरल में जा रहे, प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहे, लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहे, फर्नीचर नहीं लेके जाने देंगे, फर्नीचर नहीं लेके जाने देंगे, तो परचेस या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो नई प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग तो मिल जाएगा। अगर शिफ्टिंग कर रहे हो तो उसका खर्चा मिल जाएगा, नोटिफाइड एक्सपेंस मिल जाएंगे। फिर आता है कि कब तक आपको -1 और +3 पीरियड है, या 1 साल पहले लेके चले गए आप तो भी मिल जाएगा, या 3 साल तक का पीरियड है उसके बाद भी -1 +3 -1 +3। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसा, सेम एज 54 में क्या था वो बेसिकली कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो बेसिक एकदम अपना इजी वाला, जो या तो नई कॉस्ट नया एसेट परचेज किया उसका कॉस्ट ले लो या कैपिटल गेन ले लो, विचएवर इज लोअर। पुराना वाला है तो उसमें वो भी मिलेगा अपना, कौन सा कैपिटल गेन वाला डिपॉजिट वाला स्कीम था, ठीक है। लॉक इन कितना सेम, पहले वाला 3 इयर्स। इसमें +2 क्यों नहीं है, क्योंकि +3 में आप परचेज भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, तो वो बाइफर्केशन नहीं किया, -1 किया, +3 किया। केस लॉ है फाइबर बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड का। फाइबर बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड का कैश फ्लो क्या बोलता है, अगर हम लोग एडवांस दिया, अगर हम लोग ने एडवांस दिया किसके लिए, परचेज के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी के, अगर हम लोग ने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तो अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा, तो खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग ने एडवांस दिया, तो वो अगर एडवांस दिया तो क्या हम लोग ने कैपिटल असेट खरीदने के लिए एडवांस दिया, तो वो एडवांस का एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन था ये केस में। तो उसमें बताया गया कि वो एग्जेम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए ये यूटिलाइजेशन है, तो उसका खर्चा मिल जाएगा, अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो 54G कर दिया। अभी 54GA, 54GA में क्या था, यहाँ से कैसे रूरल अर्बन से रूरल में जा रहे थे, यहाँ पे कैसा कोई भी कंट्री के पार्ट से स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, जो स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन SEZ है, वहां पे अगर हम लोग जा रहे हैं कोई भी पार्ट से शिफ्टिंग अंडरटेकिंग कहाँ कर रहे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर रहे हैं, तो वो सेम एज अब जो ऊपर थे वही सब पॉइंट रहेंगे, पर बेसिकली इतना है कि पहले रूरल से अर्बन में जा रहे थे, अभी नॉर्मल से SEZ में जा रहे हैं, तो डिडक्शन मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का मिलेगा। फिर 54GB जायंट सेक्शन, 54GB बहुत लोगों को नहीं समझा रहेगा, ये वाला चार्ट देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। फिर एक बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन जरूर करना भाई, DT के पेपर में बिना क्वेश्चन किए मत जाना भाई, फंस जाओगे, क्योंकि ये प्रोविजन देखने में समझ जाते हैं पर जब एप्लीकेशन करने जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को क्वेश्चन भेजो, मैं आपको यूट्यूब पे सॉल्व करके भी दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, पर क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। तो 54GB में क्या ट्रांसफर करना है, क्या खरीदना है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, पर ये चार्ट आप देखोगे तो बहुत इजीली आपको समझ जाएगा। ट्रांसफर कर रहे, क्या ट्रांसफर कर रहे, या तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे, या प्लॉट ऑफ लैंड ट्रांसफर करते हैं, या तो लैंड का प्लॉट ट्रांसफर करे या रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, क्या ट्रांसफर करे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करे या प्लॉट ऑफ लैंड करे, ठीक है। ये मैं बार बार 3-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन भी लोगे और 2-3 बार ये लेक्चर सुन लेना, आपको सब याद हो जाएगा। जानबूझ के बोल रहा है, ऐसा मत समझना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वगैरह कुछ। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या प्लॉट ऑफ लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं, सामने खरीद क्या रहे, सामने खरीद रहे, या तो सब खरीद रहे, मतलब इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं खरीदना, डायरेक्ट खरीदोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कुछ इनडायरेक्ट करना है। आप वो जो पैसा आ रहा है बेचने से, उससे एक्वायर कर रहे हो एक एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। एक ऐसी एलिजिबल कंपनी जिसके इक्विटी शेयर आप उससे खरीदते हो, आपने ट्रांसफर किया असेट, उससे आप एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर में सब्सक्रिप्शन करते हो, तो आपको एग्जम्पशन कब मिलेगा, एग्जम्पशन जब आप इक्विटी शेयर में सब्सक्राइब करोगे तब नहीं मिलेगा मेरे भाई, तब नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन जब मिलेगा जब आप वो कंपनी में, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, सब्सक्राइब किए थे इक्विटी से, वो कंपनी विद इन 1 ईयर वो जो आपका अमाउंट था उससे न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी, तब आपको एग्जम्पशन मिलेगा। क्या बोल रहे हो सर, वापस बोलो, वापस बोलता हूँ। अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या प्लॉट ऑफ लैंड सेल किया और उससे जो पैसा आपको मिला उससे आपने सब्सक्राइब किया इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी, तो आपको एग्जम्पशन कब मिलेगा, आपको एग्जम्पशन तब मिलेगा जब वो एलिजिबल कंपनी वो अमाउंट यूटिलाइज करेगी विद इन 1 ईयर, किसमें, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में। समझा, समझ क्या रहेगा, नहीं समझा तो 10 सेकंड यूट्यूब पे पीछे से और वापस समझ जाएगा, ठीक है।
तो बिफोर, और आपको ये जो एक्वायर करना है वो बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको एक्वायर करना है, ठीक है। तो कैपिटल गेन कैसे मिलेगा? कैपिटल गेन सेम जो 54F वाला मिलेगा। कैपिटल गेन ले लो, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन कर लो। डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन को बोलो, आपका फॉर्मेट में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कैपिटल गेन लास्ट में आता है, उससे पहले क्या आता है? नेट कंसिडरेशन ऊपर आता है, उसको डिवाइड कर दो, नई कॉस्ट जो नया एसेट खरीदा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ गया एग्जम्पशन का अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर लॉक इन पीरियड कितना होगा? बाकी सब जगह पे लॉक इन पीरियड 3 साल हो रहा है, एक जगह पे अपना 54 ईसी वाला जहाँ पे था वहां पे 5 साल है, तो यहाँ पे भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है। पर कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर या पीसी या सॉफ्टवेयर जो एक्वायर किया एलिजिबल कंपनी ने, उसके लिए 3 साल है, उसके लिए लॉक इन पीरियड 3 साल है। सबके लिए 5 साल है। कंप्यूटर पीसी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पीसी सॉफ्टवेयर उसके लिए 3 साल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिजिबल कंपनी क्या है? एलिजिबल कंपनी वो है जो एलिजिबल स्टार्टअप में एंगेज है। एलिजिबल स्टार्टअप का डेफिनेशन दिया इनकम टैक्स में, वो आप देख लेना। एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए, और वो जो कंपनी है उसमें जो हम लोग ने इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए, वो सब्सक्रिप्शन 25% से ज्यादा होना चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन 25% से ज्यादा होना चाहिए, और वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में डालेगी तो आपको मिल जाएगा एग्जम्पशन। होप सो क्लियर रहेगा। इसीलिए कंप्यूटर स्टार्टअप रहेगा तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटर की, पीसी की, सॉफ्टवेयर की। और इंडिया में आईटी को बूम दे ही रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए उसको कम टाइम का लॉक इन। और बेसिकली ऐसा भी तो होता है कि 3 साल में तो टेक्नोलॉजी कैसा अपडेट हो जाती है, वो मतलब 3 साल में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, पुरानी वाली तो आउटडेटेड हो जाती है, तो 3 साल तक रुक नहीं सकते। तो 3 साल का कंप्यूटर पीसी एंड सॉफ्टवेयर के लिए, और लॉक इन पीरियड के नॉर्मली कितना, बाकी सब असेट के लिए 5 साल के लिए। होप सो क्लियर हुआ रहेगा। क्लियर हुआ है तो वो लाइक कर दीजिए। वापस एक बार पूरा फटाफट रिवाइज करते हैं, ये वाला पार्ट 2-3 बार देख लेना। अभी से जो मैं बोल रहा हूँ एकदम फटाफट जाऊंगा, आपको 1.5 की स्पीड में भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, फटाफट एकदम जाएंगे और खत्म करेंगे। 54 पहला सेक्शन 54 क्या था? 54 क्या बोला? बिल्डिंग ट्रांसफर करो, लैंड ट्रांसफर करो, सामने क्या खरीद रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो एग्जम्पशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। कैपिटल गेन के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, व्हिचएवर इज लोअर है। कैपिटल गेन के अमाउंट से ज्यादा आपको एग्जम्पशन नहीं मिल सकता, कैपिटल गेन अमाउंट के ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल होगा? हाँ होगा, जरूर होगा। पीरियड क्या? -1 है, +2 है, +3 कंस्ट्रक्शन के लिए। परचेस लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल है। गीता दुग्गल का केस लॉ में क्या देखा था? एक्सप्रेशन क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिंगल यूनिट नहीं है। यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है, राइट साइड में क्या दिख रहा है? अमेंडमेंट दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है कितना? अप टू 2 करोड़ होता है, तो आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जगह 2 भी परचेस कर सकते हो, पर आपको लाइफ टाइम में एक बार ये ऑप्शन मिलेगा। फिर आ जाते हैं सेक्शन 54 बी। 54 बी में क्या था? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हो, रूरल या अर्बन खरीद रहे हो। अर्बन का मतलब क्या होता है? 2 साल पहले आपने या आपके पेरेंट्स ने वो यूज की होनी चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। पीरियड क्या होगा? +2 होगा। +2 का लॉजिक मैंने ऊपर बता दिया था। लॉक इन कितना होगा? 3 साल होगा, सेम एग्जामेशन भी ऊपर जैसा मिल जाएगा। फिर बात करते हैं 54 हुआ, 54 बी हुआ, 54 डी, थर्ड पहले सेट का थर्ड सेक्शन 54 डी हुआ। सेल क्या कर रहे हैं? सेल क्या कर रहे हैं? कंपलसरी सेल नहीं हो रहा है, कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। आप परचेज भी सामने वही कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको +3 मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा। बाकी सब ऊपर वाले सेम है। कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, तो +3 मिल जाएगा। सेक्शन 54 इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने तारे लगा सकते हो लगाते हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सा? लैंड या बिल्डिंग या बोथ। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता था? 2 साल होता था, 2 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म, उससे कम शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, तो बोथ होना चाहिए। सोल्ड कर रहे हो, परचेज क्या कर रहे हो? एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड परचेज कर रहे हो, तो एग्जम्पशन मिलेगा? मिलेगा। कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। पहला यहाँ पे पहला कैच क्या है कि भाई डिपॉजिट स्कीम नहीं मिलेगा। दूसरा कैच क्या है? मैक्सिमम 50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख तक एग्जम्पशन मिलेगा। ऊपर कितना भी चल रहा था, यहाँ पे सिर्फ 50 लाख तक मिलेगा। लॉक इन पीरियड ऊपर कितना था? 3 साल था, यहाँ पे 5 साल था। फिर टाइम लिमिट कितना? टाइम लिमिट यहाँ पे 6 मंथ है कि 6 मंथ के अंदर अंदर, -1 +2 +3 कुछ नहीं है, सिर्फ 6 मंथ। फिर केस लॉ कौन सा देखा था? हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस लॉ देखा था। वो केस लॉ क्या बोलता था? वो केस लॉ क्या बोलता था? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बॉन्ड में, 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हो आप, इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर अंदर कर रहे हो, पर आपको जो बॉन्ड है वो इश्यू कब हो रहा है? इश्यू 6 महीने के बाद हो रहा है, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आपका कोई गलती नहीं है, वो बॉन्ड जब इश्यू हुआ वो उसका इश्यू है, ठीक है। फिर 54F की बात करते हैं। 54F काफी हद तक 54 से मिलता जुलता है, कुछ चीजें अलग है जो ये चार्ट में आप
आपको हाईलाइट करके मिल जाएगी। आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जब ट्रांसफर कर रहे हो तब आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। और परचेस क्या कर रहे हो, वापस एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हो। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, आपके पास दो से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना हो इस सेक्शन में एग्जम्पशन लेने के लिए। कैपिटल गेन कैसे मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस क्या आता है, नेट कंसिडरेशन आता है। ये एक पहला इंपॉर्टेंट, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दोगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल गेन को ले लो, डिवाइड कर लो नेट कंसिडरेशन से, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो नई एसेट की कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। पीरियड क्या रहेगा, -1 +2 +3, ऊपर वाला सेम, लॉक इन 3 साल सेम। 54G क्या बात करता है, आप अगर अर्बन से जा रहे हो रूरल में, अर्बन से जा रहे हो शहर से जा रहे हो गांव में जा रहे हो, तो क्या है वहां का इंफ्रा डेवलप होगा तो गवर्नमेंट कुछ आपको इंसेंटिव देगी। अगर आप ट्रांसफर करो, क्या ट्रांसफर करो, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करो, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करो, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करो, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करो, फर्नीचर नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो पर आपको किस पे एक्सपेंस मिलेगा, परचेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग तो मिल जाएगा, शिफ्टिंग कर रहे हो असेट का तो मिल जाएगा, शिफ्टिंग कर रहे हो मिल जाएगा, शिफ्टिंग कर रहे हो मिल जाएगा, नोटिफाइड एक्सपेंस करोगे मिल जाएगा। पीरियड क्या -1 है +3 है, -1 +3 क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे अलाउड कर दिया, तो प्लस जहां जहां कंस्ट्रक्शन अलाउड कर दिया है तो +2 का वहां पे नहीं, परचेज और कंस्ट्रक्शन का सेम टाइम लिमिट है। -1 +3 कैपिटल गेन कैसे सेम एज 54, या तो कैपिटल गेन का अमाउंट या कॉस्ट ऑफ न्यू व्हिचएवर इज लोअर, लॉक इन कितना 3 साल। फाइबर बोर्ड का केस लो क्या बोल रहा था कि अगर आपने एडवांस दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, अगर आपने एडवांस दे दिया तो क्या वो यूटिलाइजेशन के लिए अलाउड होगा, एग्जाम्पशन के लिए, तो हाँ जी जरूर होगा। फिर आ जाता है 54 GB में, नॉर्मल जगह से एसईजेड पे जा रहे हो, सब प्रोविजन ऊपर वाले 54G वाले सेम है। 54GB जाइंट सेक्शन क्या बोलता है, आप ट्रांसफर करो, क्या ट्रांसफर करो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करो या प्लॉट ऑफ लैंड, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रहने का घर या फिर प्लॉट, लैंड का प्लॉट ट्रांसफर कर रहे हो। सामने एक्वायर क्या कर रहे हो, सामने एक्वायर कर रहे हो कोई भी एलिजिबल कंपनी का, एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा डाल रहे हो। आप क्या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या प्लॉट ऑफ लैंड सेल कर रहे हो, सामने आप इक्विटी शेयर एलिजिबल कंपनी में पैसा डाल रहे हो, बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको पैसा डाल देना है। तो आपको एग्जाम्पशन वो टाइम पे नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम्पशन कब मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा जब आपने जब जो कंपनी में आपने पैसा डाला था वो पैसे का यूटिलाइजेशन विद इन 1 ईयर नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए हो जाता है, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा, 54F की तरह मिलेगा। फिर लॉक इन पीरियड क्या होगा, जनरली 5 साल होगा, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के लिए क्या होगा 3 साल होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, और स्टार्टअप के लिए ये सब जरूरी है, तो उसको बेसिकली कम टाइम दिया है। एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या, जो एलिजिबल स्टार्टअप है प्लस जिसमें आपने जो सब्सक्राइब किया था वो 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होना चाहिए वगैरह पॉइंट, आप वो बुक से देख लोगे। बेसिक मैंने कंसेप्ट बता दिया, तो होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ रहेगा। तो प्लीज थम्स अप, लाइक बटन दबा दीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज अपना टैगलाइन ही वही है। क्या है अपना टैगलाइन, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक्स अ लॉट।